हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री हरि कान्हा में। आप आज इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास, मल मास या अधिक मास के बारे में जानेंगे। ये एक ही माह है जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस साल 2023 में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है और 16 अगस्त तक ये समाप्त हो जाएगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। मल मास इसे पहले कहा जाता था, अभी भी इसका उल्लेख सिर्फ इसलिए किया जाता है कि लोग ये जान सके कि अगर कोई व्यक्ति मल के समान अयोग्य ही क्यों न हो, लेकिन जब वह एक बार श्री भगवान पुरुषोत्तम से जुड़ जाता है तो वह भी योग्य, श्रेष्ठ और उत्तम बन जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम माह सभी महीनों में श्रेष्ठ है, चाहे वह माघ, वैशाख या कार्तिक ही क्यों न हो। यह माह इतना श्रेष्ठ है कि इसका पालन स्वयं लक्ष्मी देवी भी करती हैं। नारद मुनि, ब्रह्मा जी, सभी संत जन इसका पालन करते हैं। दुर्वासा मुनि के अनुसार जो इस माह में कोई भी व्रत करता है, उसके सभी जन्मों के बुरे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं और उन्हें श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। इस साल में सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 59 दिनों का होगा, यानी कि 2 महीने का होगा। हर 3 साल में एक बार साल का एक माह अतिरिक्त होता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास समय की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए लगता है। क्या है अधिक मास, आइए जानते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में तो हर साल 12 महीने होते हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह होता है, जिसे अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में पूजा पाठ, व्रत और साधन का महत्व काफी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास हर 3 साल में एक बार क्यों और कब लगता है? जानते हैं इसके बारे में। पंचांग या हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्र वर्ष की गणना से चलता है। अधिक मास चंद्र साल का अतिरिक्त भाग है, जो कि 32 माह, 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से बनता है। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच इसी अंतर को पाटने या संतुलन बनाने के लिए अधिक मास लगता है। इसी तरह से एक साल में चंद्र और सूर्य वर्ष में 11 दिनों का अंतर होता है और 3 साल में यह अंतर 33 दिन का हो जाता है। यही 33 दिन 3 साल बाद एक अतिरिक्त माह बन जाता है। जो अतिरिक्त 33 दिन किसी माह में जुड़ जाता है, जिसे अधिक मास का नाम दिया गया है। ऐसा करने से व्रत त्योहारों की तिथि अनुकूल रहती है। साथ ही अधिक मास के कारण काल गणना को उचित रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है। तो आइए अब जानते हैं मल मास की कथा के बारे में। एक समय की बात है, ईश्वरीय व्यवस्था से इस संसार में एक अतिरिक्त महीना आया। हर किसी को यह महीना सबसे अशुभ लगा। जिस तरह मल को नहीं छूना चाहिए, उसी तरह इस महीने को भी अछूत माना जाता था। इस माह को लगातार असुरक्षित माना गया और किसी भी धार्मिक और शुभ गतिविधियों के लिए अनुचित समय के रूप में सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया। सभी मनुष्य द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होने के कारण अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत दुखी हो गई और वह भगवान को अपनी दुखद स्थिति समझाने के लिए वैकुंठ गई। भगवान विष्णु को सिंहासन पर देखकर वह दुखी होकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे दया के सागर, मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मैं असहाय हूँ। संसार के सभी लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया है और मेरी निंदा की है। कृपया मेरी रक्षा करें, कृपया मुझ पर अपनी दया दिखाएं, कृपया मेरे प्रति उदासीन ना रहें। इस महीने की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, शोक मत करो, मैं तुम्हारे सभी दुखों से रक्षा करूंगा। मेरे चरण कमलों की शरण लेकर विलाप करना उचित नहीं। फिर वह उसे उपाय पूछने के लिए गोलोक वृंदावन ले गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। भगवान विष्णु ने मल मास की स्थिति को श्री कृष्ण को समझाया। सुनते ही भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान विष्णु को आश्वासन दिया, चिंता ना करें, हे विष्णु, जैसे तुमने इस महीने की सुरक्षा प्रदान की है, मैं इसी दुखी मलमास महीने को अपने स्वरूप के समान गुण प्रदान करके उसे मेरे ही समान बना दूंगा। प्रसिद्धि, समृद्धि, ज्ञान, सफलता और भक्तों को वरदान देने में ये मेरे ही समान होगा। यह महीना मेरे ही समान महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं इस निंदित महीने में अपने सभी दिव्य गुणों को समर्पित कर रहा हूँ। मेरे नाम से पुकारे जाने वाला यह महीना इस संसार में पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रसिद्ध होगा। हे जनार्दन, अब जब इसे मेरे गुणों से परिपूर्ण कर दिया गया है, तो मैं ही इस पुरुषोत्तम मास का पति और संरक्षण बन जाऊंगा और मेरे समान होकर यह महीना सभी अन्य महीनों के स्वामी हो जाएगा। महीने की पूजा करने योग्य होगी। इसे सभी अपना आदर्श मानेंगे। कोई उसके चरणों को प्रणाम करेगा, हर कोई उसके चरणों को प्रणाम करेगा, हर कोई उनकी पूजा करेगा। इस महीने का उपासक अपनी सभी पिछले पाप कर्मों को धूलि बना सकेगा
और भौतिक संसार में एक आनंदमय जीवन का आनंद लेने के बाद वह पुनः परम धाम में लौटेगा। तो ये थी मल मास की पुरुषोत्तम मास बनने की कथा। यह माह 3 साल में एक बार आता है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। अधिक से अधिक भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का स्मरण करें। इस माह में अधिक से अधिक आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएं। इस माह का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए किसी भी धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ और धर्म कर्म से 16 लाख गुना अधिक फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या कार्य करके हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। माह में हमें युगल जोड़ी राधा कृष्ण की सेवा, पूजा आदि करनी चाहिए ताकि हम भगवान की कृपा का पात्र बन सकें। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। अपना निश्चित जप चक्र ब्रह्म मुहूर्त में पूरा करें। नियमित दिनों की तुलना में अधिक से अधिक संख्या में जाप करें, जैसे कि 18, 24, 32, 48, 64 इत्यादि। उचित बिस्तर के साथ फर्श पर सोएं। मंदिर में अधिक से अधिक संख्या में मंगला आरती में शामिल हों। 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन में 1 या 2 बार भगवान को घी का दीपक अर्पित करें और ब्रह्म संहिता का गायन या सुने। कृष्णा पुस्तक, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम से बाल लीला पढ़ें और ध्यान करें। प्रतिदिन या जब भी मंदिर जाएं, मंदिर की कम से कम 1 या 3 परिक्रमा करें और व्रत के दौरान कम से कम 1 बार किसी भी धाम अवश्य जाएं और वहां जाकर धाम की कम से कम 1 परिक्रमा अवश्य करें। आप कोई भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं, जैसे एक समय अन्न ग्रहण करने का संकल्प लें और बाकी दिन आप फलाहार पर रहें। कोई भी व्रत लेने से पहले अपने वरिष्ठ वैष्णवों से एक बार सलाह अवश्य ले लें। तो अब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए। पूरे माह में झूठ बोलने से बचें। सावधान रहें कि किसी भी भक्त, शास्त्र, ब्राह्मण, गाय, संत या पुरुषोत्तम व्रत अनुपालन करने वाले व्यक्ति की निंदा न करें। तो ये थी पुरुषोत्तम मास के बारे में थोड़ी सी जानकारी और उसका महत्व। करती हूँ कि आप इस पवित्र माह में ज़्यादा से ज़्यादा जप, तप, ध्यान इत्यादि करके भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे। हरे कृष्णा।